चिलचिलाती धूप में आर्या रोहन के खेत में पहुंचती है। उसका कैमरा जीवन के कच्चे सार को कैद करने के लिए तैयार है। रोहन अथक परिश्रम करता है। उसका माथा पसीने से चमक रहा है, जो उसकी अटूट लगन का प्रमाण है। आर्य उसके पास आती है, एक जिज्ञासु दर्शक। उसकी नजर उसके अथक परिश्रम पर टिकी है। तुम हर दिन इतनी मेहनत करते हो, क्या तुम थकते नहीं हो? रोहन बिना एक पल गंवाए एक गहरा ज्ञान देता है। कड़ी मेहनत से दोस्ती करो और थकान भी मुस्कुराएगी। उनके शब्द हवा में लटके हुए हैं। उनके कठिन धूप से सने खेत की पृष्ठभूमि के खिलाफ एक शांत दर्शन। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबता है, रोहन के खेतों में लंबी छायाएं फैल जाती हैं, जो परिदृश्य को गोधूली के रंगों में रंग देती हैं। आर्या, उसके शहर के कपड़े मिट्टी से सने हुए हैं, सावधानी से युवा पौधों की एक कतार की देखभाल करती है। उसकी गतिविधियों में एक नई शांति है। रोहन मक्के के एक डंठल का निरीक्षण करता है। उसकी अनुभवी नजर उसके विकास का आकलन करती है। जैसे ही आर्य एक प्रश्न के साथ उसकी ओर मुड़ती है, उनके बीच एक शांत समझ विकसित होती है। खेत में शांति की एक साझा भावना छा जाती है, जैसे वे कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। आर्या अपने भीतर एक गहरा बदलाव महसूस करती है। प्रकृति के आलिंगन और ईमानदार, संतोषजनक परिश्रम में सच्ची खुशी को पहचानती है। एक भयावह रात के आकाश के नीचे एक भयंकर तूफान रेजिंग है, जो लगातार हवा और मूसलाधार बारिश के साथ गांव के खेतों को चीर रहा है। रोहन अराजकता के बीच खड़ा है। उसकी आंखें गहरे निराशा को दर्शाती हैं, क्योंकि वह अपनी फसलों को तूफान के प्रकोप के आगे झुकते हुए देखता है। हवा का हर झोंका और बारिश की हर बूंद उसकी आजीविका को और नष्ट कर देती है। उसके चेहरे पर उदासी और चिंता अंकित कर देती है। आर्या रोहन की पीड़ा से बहुत व्यथित होकर देखती है। उसकी दुर्दशा के लिए उसकी आंखों में गहरी करुणा उमड़ आती है। मंद रोशनी वाले फार्म हाउस के लिविंग रूम में लंबी परछाइयां नाच रही हैं, क्योंकि आर्या जोश से हाव भाव कर रही है। उसकी आंखें दृढ़ विश्वास से जल रही हैं। उसके पिता ध्यान से सुनते हैं। उनकी विचारशील अभिव्यक्ति उसकी गंभीर याचना के महत्व को दर्शाती है। आर्याज वॉइस रिंग्स विद अर्जेंसी। पिताजी, हमें गांव के किसानों की मदद करनी होगी। वे बहुत मुश्किल में हैं। हर फादर एक्नॉलेजेस, हिज गेज अनवेवरिंग। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूं बेटी। मुझे पता है कि वे क्या झेल रहे हैं। आर्या की आवाज उठती है। आशा की किरण। हमें उनके लिए एक उम्मीद की किरण बननी होगी। उनके पिता के कहने पर उनके बीच एक साझा संकल्प आ जाता है। तुम ठीक कह रही हो आर्या, हम उनकी मदद करेंगे। कुछ दिनों बाद गांव में नई मशीनें और बीज आते हैं। एक ऐसा दृश्य जो रोहन को आश्चर्यचकित कर देता है। वह आर्य की ओर मुड़ता है। उसके होठों पर एक सवाल उभर रहा है। उसकी नजर अविश्वास और विस्मय से भरी हुई है। आर्या धीरे से मुस्कुराती है। उसकी आंखें कोमल और जानकार हैं। जैसे ही रोहन पूछता है, आप शहर से हैं, फिर भी आप हमारे गांव की इतनी परवाह करते हैं? शांत ज्ञान के साथ आर्या जवाब देती है, दिल अमीर होना चाहिए, जेब नहीं। उसके शब्द गहरे सत्य के साथ गूंजते हैं। महीनों बाद गांव के खेत हरे भरे हो गए, जो नए जीवन और आशा का प्रमाण था। फसलें हवा में धीरे धीरे झूलती हैं। प्रकृति के बाउंटीज और गांव की स्थायी भावना का एक लयबद्ध नृत्य। एक स्पष्ट खुशी और संतोष की भावना हवा में व्याप्त है, जो फिर से जीवंत हुए गांव पर छा गई है। रोहन और आर्या खेत के किनारे बैठे हैं। उनके चेहरे गर्म मुस्कान से जगमगा रहे हैं। वे शांत खुशी का एक पल साझा कर रहे हैं। उनकी दोस्ती, शक्ति और एकता का एक प्रकाश स्तंभ पूरी चमक के साथ चमकती है, पूरे गांव को रोशन करती है। यह विपरीत परिस्थितियों में बनी दोस्ती है, जो अब स्थायी धन और सामूहिक समृद्धि का एक सच्चा प्रतीक है।